हेलो एवरीवन। जैसा कि यहाँ पर है, आज आप लोगों का 15 मई और 15 मई का जो है थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। तो जैसा कि फर्स्ट और सेकंड शिफ्टों का दोनों का अच्छे से एनालिसिस करवाया गया है, तो यहाँ पर आपको थर्ड शिफ्ट का एकदम जेन्युइन और ऑथेंटिक यहाँ पर रिव्यू मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं कि थर्ड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन आया हुआ था कि शोभना नारायण निम्नलिखित में से किस शैली से प्रसिद्ध है, यानी जो नृत्यांगना शोभना नारायण है उनका संबंध किस नृत्य शैली से है। तो कथक इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिससे कि शोभना नारायण का संबंध है और जो कि भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है, उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। उसके साथ में इन्हें नृत्य के लिए पद्मश्री और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगर इनके गुरु की बात करें तो पंडित बिरजू महाराज इनके गुरु रहे हुए हैं। और कथक के अगर और प्रसिद्ध नर्तकों की बात की जाए तो बिरजू महाराज, सितारा देवी, शंभू महाराज, दमयंती जोशी, शोभना नारायण, ये सारे जितने भी कलाकार हैं यहाँ पर कथक नृत्य से संबंधित है। और कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, जो कि भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनल का पूरा नाम क्या है। तो यहाँ पर छत्रपति शिवाजी टर्मिनल का नाम पूछा गया था आपका। तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल 1853 में शुरू हुआ था और इस स्टेशन को 1888 में फिर से बनाया गया और महारानी इसे विक्टोरिया टर्मिनस नाम दिया गया था। और 1888 से लेकर के 1986 तक इसे 1996 तक इसे इसी नाम से जाना गया था, महारानी विक्टोरिया टर्मिनस। लेकिन 1996 में तत्कालीन जो भारत की सरकार थी, उन्होंने इसका नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी टर्मिनल रख दिया था। यानी 1996 में यह नाम बदला गया था, आपका शिवाजी टर्मिनल इसका रख दिया गया था। तो यही कुछ ऑप्शन में आपको इसी तरह का दिया होगा, छत्रपति साहू जी टर्मिनल, जो कि राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वाइड एंगल के लेखक कौन है। तो अगर वाइड एंगल के लेखक की बात की जाए तो अनिल कुंबले यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि वाइड एंगल के लेखक हैं। और अनिल कुंबले भारतीय क्रिकेट में हाई ट्रायर, मैच विजेता और एक फाइटर शर्तों का प्रतिनिधित्व किया हुआ है। और उसी के बाद अगर बात करें बाकी खिलाड़ी की, तो शेन वार्न है, इनकी कई बार आपसे किताब पूछ ली जाती है, तो नो स्पिन इसका हो जाएगा, जो कि शेन वार्न की किताब है जिनका निधन भी हो चुका है। और नोवाक जोकोविच की किताब की बात करें तो सर्व टू विन नाम की यहाँ पर नोवाक जोकोविच की किताब अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, सौरभ गांगुली की आत्मकथा है। और वर्ष ये आपकी पुस्तक जो है 2018 में प्रकाशित की गई थी। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। आपका क्वेश्चन प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर, अनिल कुंबले की वाइट एंगल है, राहुल द्रविड़ का है कि टाइमलेस स्टील, या राहुल द्रविड़ की जीवनी है। तो ये सारी जितने भी क्रिकेटर की बायोग्राफी हैं, इनको सबको याद कर लेना है, क्योंकि इनमें से कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो सबसे पहले तो आप लोगों को वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे कि आपको हर एग्जाम से रिलेटेड एनालिसिस मिलता रहे। आप देख सकते हैं जाकर के प्लेलिस्ट में हर एग्जाम का, हर शिफ्ट का आपको जेन्युइन एनालिसिस करवाया गया है। तो बस सपोर्ट के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। और बाकी इन क्वेश्चंस का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर दिया जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट देखते हैं कि 2011 की जनगणना में स्वतंत्रता के बाद किस नंबर की है। तो जनगणना जो 2011 में हुई थी 1872 से बात करें तो ये 15वें नंबर की जनगणना थी। और आज़ादी के बाद से अगर आपकी पूछी गई थी तो ये 7वें नंबर की थी। अगर आज़ादी के बाद ये 7वें नंबर की रही हुई है। जनगणना 2 चरणों में की गई थी। एक क्वेश्चन आपका ये भी एक बार पूछा गया था कि जनगणना कितने चरणों में पूरी हुई थी, तो 2 चरणों में जनगणना पूरी हुई थी। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि महानदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है। अगर महानदी की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के सिहावा के निकट से निकलती है, यानी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले से आपका सिहावा के निकट निकलती है। और जिसका जो उद्गम है रायपुर के समीप आपका धमीतारा जिले में स्थित सिहावा नामक पर्वत श्रेणी से हुआ है। और इसका जो प्रवाह है आपका दक्षिण से उत्तर की तरफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपको इन तीनों शिफ्टों में जो भी एग्जाम हुए इनका इंग्लिश का एनालिसिस भी इस वीडियो के बाद में दे दिया जाएगा। हो सकता है कि आपको नोटिफिकेशन ना मिल पाए, क्योंकि चौथी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। तो आप लोगों को यहाँ पर बस इतना करना है कि आपको कोशिश करना है कि आपको चेक करते रहना है, आपको इंग्लिश का सभी शिफ्टों का एनालिसिस एक साथ करवा दिया जाएगा। नेक्स्ट था कि पीएम जो केवाई योजना थी वो किस वर्ष शुरू की गई थी। तो प्रधानमंत्री की जो कौशल विकास योजना थी ये 15 जुलाई 2015 को शुरू की गई थी, यानी 15 जुलाई 2015 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें कि कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अधीन आपकी की गई थी। तो ये भी आपको याद रखना है किस मंत्रालय से थी, तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अनुसार की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृद्धेश्वर मंदिर किसने बनवाया हुआ था। तो तंजावुर का जो वृद्धेश्वर मंदिर है राजा राज चोल थे, प्रथम राज द्वारा
द्वारा बनवाया गया था, यानी चोल वंश के राजा राज जो थे प्रथम, उनके द्वारा बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया है, जो कि तंजावुर तमिलनाडु में स्थित है। और ये अगर ये पूछा जाए किस भगवान को समर्पित है, तो ये शिव को समर्पित है और भारत के दक्षिणी भाग में सबसे बड़ा मंदिर होता है। इसे विश्व धरोहर में भी यूनेस्को के शामिल किया जा चुका है और इसे दक्षिण मेरू भी कहा जाता है। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जो ज्ञान की प्राप्ति है बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो बोध गया यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जिस दिन गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उस दिन को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है। तो बुद्ध पूर्णिमा कई बार पूछ लिया जाता है किससे संबंधित त्यौहार है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित होता है। और जो गौतम बुद्ध के वास्तविक नाम की बात करें तो ये सिद्धार्थ गौतम था। यहाँ पर गौतम बुद्ध ये बौद्ध धर्म के प्रवर्तक भी कहलाए और इनका जन्म 563 ईसा पूर्व को और महापरिनिर्वाण जो है वो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। तो ये सारे फैक्ट याद रखने क्योंकि इनसे ही रिलेटेड मोस्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट आगे देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट आपका पूछा गया था कि 1 मार्च 2023 तक एशियन में कितने सदस्य थे। एशियान का आपका पूछा गया था कि मेंबर कितने, यानी कि मेंबर ऑफ एशियान 2023 तक पूछे गए थे 1 मार्च तक। तो आसियान अगर शिखर सम्मेलन जो है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन द्वारा आयोजित की जाने वाली एक अर्धवार्षिक बैठक होती है जिससे कि दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में आर्थिक और राजनीतिक सुरक्षा तथा सांस्कृतिक मुद्दों पर चर्चा की जाती है। इसके बात करें तो इसमें 10 देश शामिल है, यानी 10 सदस्य देशों का एक तेजी से व्यापार मंडल है जिसमें कि ब्रुनेई होता है, कंबोडिया है, इंडोनेशिया है, लाओ पियाडियार है, मलेशिया है, म्यांमार है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, थाईलैंड और वियतनाम जैसे यहाँ पर देश शामिल हैं। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि आपका कितनी आपकी आंगनबाड़ी को रेवेन्यू किया जाएगा बजट 2022 में। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर आंगनबाड़ी से रिलेटेड था कि कितने को यहाँ पर किया जाएगा। तो जो आपके यहाँ पर बात करें तो वित्त मंत्री जो रही है निर्मला सीतारमण ने बजट में आपके आंगनबाड़ियों की बात करें तो विकास के संबंध में आपका महत्वपूर्ण यहाँ पर ऐलान किया हुआ था और जिसमें कि यहाँ पर आपके कहा था कि 2 लाख आंगनबाड़ियों को अपग्रेड किया जाएगा। तो 2 लाख इसका राइट आंसर था जो कि निर्मला सीतारमण के द्वारा यहाँ पर कहा गया था और जो कि वर्तमान में भारत की वित्त मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। नेक्स्ट आपका ये पूछा गया था कि आपका क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ था कि आपको 4 ऑप्शन दिए हुए थे और वहाँ पर था कि निम्नलिखित में से कौन हैलोजन ग्रुप का नहीं है। यानी जो भी दिया गया था आपसे पूछा गया था कि इनमें से कौन हैलोजन ग्रुप का नहीं है। तो हैलोजन आपके वो तत्व होते हैं जिनके बाहरी आवरण में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये आपको याद रखना है, कभी क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि कौन से तत्वों में बाहरी आपके इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं। तो आपका 7 इलेक्ट्रॉन हैलोजन में होते हैं और हैलोजन के जो अंतर्गत तत्व आते हैं उसमें ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है, फ्लोरीन होता है, स्टैटिन होता है और क्लोरीन होता है यहाँ पर। यानी कि ये कुछ आपके फ्लोरीन यहाँ पर ये 7 तत्व पाए जाते हैं जो कि हैलोजन तत्वों के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन ऐसा कुछ था कि मिक्सर गैस कौन से लेयर में पाई जाती है। एग्जैक्ट पूरी तरह क्वेश्चन यहाँ पर नहीं मिल पाया, कुछ यहाँ पर जो भी पूछा गया हो। जिनका एग्जाम था आज 15 मई का 3rd शिफ्ट का वो लोग बता सकते हैं। और यहाँ पर आपका एक नवपाषाण काल का जो आपका था कि टाइम पीरियड पूछ लिया गया था। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ेंगे, आपका देखेंगे क्वेश्चन करंट अफेयर से। क्वेश्चन ये था कि 2021 का आईसीसी T20 वर्ल्ड कप किस टीम ने जीता हुआ था। तो जो 2021 का आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप था ये 7वां आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप रहा था। तो अगर बात करें किस नंबर का था तो ये 7वें नंबर का था यहाँ पर पुरुष आपका T20। और विजेता की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया इसका विजेता रहा हुआ था। और मैन ऑफ द सीरीज़ की बात करें तो डेविड वार्नर रहे थे मैन ऑफ द सीरीज़, जो कि ऑस्ट्रेलिया टीम के खिलाड़ी हैं। और सर्वाधिक रन जो बनाए हुए थे वो बाबर आजम ने बनाए हुए थे 303 रन, जो कि पाकिस्तान देश से संबंधित हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सर्वाधिक विकेट जो थे यहाँ पर वानिदु हसरंगा ने लिया हुआ था, कुल 16 विकेट, जो कि श्रीलंका के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कौन सरोद वाद्य यंत्र से संबंधित है आपका। तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं मिल पाया है। तो सरोद में आपका अमजद अली खान एक काफ़ी फेमस नाम है जो कई बार पूछा गया। तो अगर अमजद अली खान आपको दिया होगा तो वही राइट आंसर हो सकता है, बाकी एग्जैक्ट आपका नहीं मिल पाया है पूरी तरह से। तो ये आपका पूछा गया था कि निम्न में से कौन सरोद वादक हैं। एक आपका यहाँ पर नालापट्टू वन्य जीव अभ्यारण्य आपका पूछा गया था। यहाँ पर अगर नालापट्टू वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो इसका आंध्र प्रदेश यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि नालापट्टू वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो भारत के आपके आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा लैंडलॉक बंदरगाह कौन से पूछा गया था। तो विशाखापट्टनम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो सबसे गहरा लैंडलॉक और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह है। मूल रूप से बात करें तो इस बंदरगाह की योजना लव आयुष के निर्यात के लिए आउटलेट के रूप में यहाँ पर बनाई गई थी। एक आपका छऊ नृत्य शायद पूछा गया था, यहाँ पर एग्जैक्ट आपको बताना है, क्वेश्चन को लेकर थोड़ा डाउट है कि छऊ नृत्य कौन से राज्य का है। तो ये आपका लोक नृत्य है, जो कि मुख्यतः बात करें
तो मुख्यतः आपके झारखंड में मनाया जाता है, बाकी पश्चिम बंगाल, उड़ीसा इत्यादि में मनाया जाता है। और अगर बात कर लें तो आप ये समझ सकते हैं कि जो छऊ नृत्य है वो भारत के पूर्वी हिस्से में मनाया जाता है। कभी कभी ये पूछा जाता है कि किस आपके पूर्वी भारत में मनाया जाता है, तो इस तरह का भी आपका क्वेश्चन हो सकता है। तो ये थे ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो पूरा एनालिसिस करवाने का यहाँ पर आपका 15 मई का थर्ड शिफ्ट का प्रयास किया है, जो भी क्वेश्चन आए हुए थे। इंग्लिश के तीनों शिफ्टों का एनालिसिस अभी एक साथ दे दिया जाएगा, तो उसको भी जरूर देखना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। बस आपको वीडियो को लाइक ना किया हो तो कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी इन क्वेश्चंस का PDF आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर दिया जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है।